हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लोग इस समय वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी आर्डर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भी क्वेश्चन ही करेंगे, तो चलिए नोट करिए क्वेश्चन। कल जो सारे क्वेश्चन हुए थे वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आज होने हैं वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर such that vector a plus vector b plus vector c equals to 0, ठीक है, then find the value of vector a dot b plus vector b dot c plus vector c dot a। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन बड़े पॉपुलर हैं, शायद आपको रिजल्ट याद भी हो, है ना, क्योंकि 2-3 बार से पूछे गए हैं क्वेश्चन अपने आप में। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। जैसा कि हमने बताया, जो भी वेक्टर के क्वेश्चन जो कंडीशन गिवन है, हम उसी के हेल्प लेके हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो एबीसी वेक्टर है वो आपकी यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 1, और सच दैट कि उन तीनों वेक्टर का जो सम है 0 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। स्टार्ट करते हैं। तो अब सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 1। यही तो होगा यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो गिवन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, 0 गिवन। ठीक है, तो हम करते क्या है, यानी दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी इस तरीके से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ पे भी कर रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। राइट साइड में करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप ओपन करोगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी, प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। क्यों भाई, यही तो आएगा। अब आपको हमने कल ही बताया था, सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है, क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा किसके इक्वल, मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, इनकी वैल्यू गिवन है, इसका स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो आपका 3 टाइम्स हुआ, और हमें निकालना है क्या, इसी की वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू व्हाट, -3/2। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा -3/2 ही आएगा। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि ये क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। ठीक है, यानी जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, या ये वाइस वर्सा दोनों ट्रू है। यानी जब आप ये लेके चलो, अब देखो दिखाना क्या है, पहले आप दिखाना पड़ेगा सपोज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन यू हैव टू शो दैट दिस फर्स्ट। ठीक है, फिर हम दूसरा कन्वर्सली पार्ट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे सपोज दिस इज गिवन दैट एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो वही करते हैं, सिंपल प्रूफ। अच्छे क्वेश्चन है सब सारे। ठीक है, सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बस इसका प्रूफ आप नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ती था आपके एग्जाम। हालांकि सब ट्रिक से भी आ जाते थे, विदिन 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वेक्टर हुआ, कोई भी चैप्टर हुआ, ट्रिक से इजीली हो सकते हैं। चलिए, तो सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होता है, हमने कल ही बताया था कि कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा,
जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिखाना है कि ये चीज है, तो हमें दिखाना पड़ा दिस प्रूव दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो चलते हैं इसको नाउ कंसीडर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कर देता है। अभी हमने बताया था इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी जो कोई वेक्टर ए का स्क्वायर है इसको आप ए डॉट ये लिख सकते हो, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, इसको आप ओपन कर दो, क्या मिलेगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। क्यों भाई, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो चीज बच रहा है आपको मालूम है कम्यूटेटिव हो गया, यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी, देयरफॉर दोनों वेक्टर का जो डॉट होगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। इट मींस ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बिकम अ जीरो। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, यानी जो हम ये भी दिखाएं, एंड आल्सो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विच इज नथिंग बट, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस ये हो गया माइनस, सॉरी, तो माइनस यहाँ पे करेंगे क्या, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये भी अभी आपने देखा ए इंटू बी जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। अल्टीमेटली यहाँ पे भी बचे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, दिस इज योर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको चाहे फर्स्ट मान लो चाहे इसको आप सेकंड मान लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second you will see here mod of vector a क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी mod of vector a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mod of vector a minus vector b का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। एक पार्ट तो आप आ गया ना, आपने ये लेके चला, सपोज दैट आपने ये लेके चले और प्रूव आपने क्या कर दिया, दिस मच, ठीक है। अब कन्वर्सली चलेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा क्या लेके चलेंगे, सपोज दिस इज गिवन दैट then we have to prove that vector a and b is perpendicular to the each other, ठीक है। चलिए इसका कन्वर्स पार्ट जो है करते हैं हम लोग, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसका हम लोग जो है कन्वर्स पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से आप लिख सकते हो therefore vector a perpendicular to vector b, this implies that mod of vector a plus vector b whole square equals to what, mod of vector a minus vector b का स्क्वायर, isn't it? चलिए कन्वर्सली अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, दिखाएंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, ठीक है। ये सब टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आते हमेशा, ये सब बड़े स्कोरिंग टॉपिक है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव किया जाए, कन्वर्सली कन्वर्स में क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्सली सपोज दैट क्या लेके चलेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक। देन यू हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यहां हमें पहुंचना है। तो हम करते क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, हम मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है भाई। स्क्वायर करेंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, प्रॉपर्टी हमने बता ही दिया था भाई, ये तो होता है ना मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया, इसको ओपन करो, वेक्टर ए प्लस
ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी इंटू बी, यहाँ पे भी आ जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ठीक है भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल इधर साइड में आएगा तो एक्चुअली हो जाएगा क्या, इधर आपका आएगा तो एक इधर ये है ए डॉट बी इधर है तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू व्हाट 0। ए डॉट बी का या बी डॉट ए दोनों जो है इक्वल हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं यानी 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। कल ही हमने बताया था ये दो वेक्टर का डॉट जो है 0 है, इट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हेंस दिस इंप्लाई दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। देयरफॉर mod of vector a plus vector b equals to mod of vector a minus vector b. This imply that vector a is perpendicular to vector b. यानी आप ये लेके चले दिखा दिए कि जब ऐसा है यानी ये चीज ट्रू है देन वेक्टर a is perpendicular to vector b। ठीक है, ये कन्वर्स पार्ट में आपका ये हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप माइंड में जरूर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 वेक्टर सच दैट mod of vector a equals to 3 and vector b equals to 4 and vector c equals to 5, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया 3 4 5 and each one of them being perpendicular to the sum of other two vector। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है आपके, आई होप जीआईसी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी 102 बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो देन फाइंड द मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे एक लाइन जो गिवन है कह रहा है कि ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर, यानी जो वेक्टर ए है यानी दोनों वेक्टर के सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, यानी भाई कोई वेक्टर ए जो है दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 हुआ। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर बी जो है सम ऑफ यानी ए वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यानी ये भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर का डॉट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वेक्टर होगा वो भी क्या है, परपेंडिकुलर सम ऑफ अदर टू, तो सी हो गया, तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले सी, हालांकि दोनों चीजें सेम है। ठीक, ये गिवन है। अच्छा, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। ठीक है, हमें तो इसी की वैल्यू निकालना है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, जैसा कि हमने बताया इसको हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, आपको मालूम है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस व्हाट वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, और फिर आपको मिल जाएगा जो है ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, और इस तरीके से फिर आपको मिल जाएगा जो है बी डॉट जो है क्या मिल जाएगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, फिर आपका आ जाएगा जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो है वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चेक कर लो भाई, ये वाला नहीं दिख रहा है क्या, इसको मैं इधर कर देना। ठीक है, प्लस सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा ये आपका गिवन है कि ए डॉट बी प्लस सी 0 होगा, ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया और आपका ये भी 0 होगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, ए डॉट ए है, इट मीन्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से ये जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए गिवन है 3, इट मींस 9 हो जाएगा। मॉड ऑफ बी की कितना गिवन है 4, इट मींस 16 हो जाएगा। मॉड ऑफ सी कितना है आपका 5 है यानी 25। इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा 69, 25 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 किसकी वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू व्हाट स्क्वायर रूट यानी 5/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप जरूर माइंड में रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि लेफ्ट आपका वर्टिसेस है ट्रायंगल के, जिसका ये जो है आपका पॉइंट, इसका जो वर्टिसेस है 0 का हमारा 1,1, बी है आपका 315 एंड सी है आपका 033 विद द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग वेक्टर सो दैट दिस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपका है 0, 1, 1, ठीक है, और दिस इज योर बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 1, 5, ठीक है, दिस इज योर सी कोऑर्डिनेट है 0, 3, 3, ठीक है। दिखाना है कि जो ट्रायंगल है आपका क्या है राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है राइट एंगल है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से आप देखें तो सी ए जो है क्या है परपेंडिकुलर है किसके सी बी के, ठीक है, सी ए किसके परपेंडिकुलर सी बी के। यदि सी ए सी बी के परपेंडिकुलर है इट मींस यानी जो सी ए आएगा उसका डॉट और सी बी वेक्टर का डॉट क्या हो जाना चाहिए 0 आना चाहिए है ना, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो आप ये दिखा पाओ कि सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा यानी जो वेक्टर आपका जो ट्रायंगल है एबीसी क्या हो जाएगा राइट एंगल एट व्हाट एट पॉइंट सी, सी पे क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, सी ए निकालने के लिए आप करेंगे क्या, सी ए निकालने के लिए आपको करना होगा ओ ए यानी पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर आपका गिवन है ना, कितना है आप इसका जो यानी इसका मतलब क्या हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है भाई, ए का पोजीशन वेक्टर कितना है डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 0, 1, 1 और सी का है आपका जो है 0, 3, 3। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा यानी जो है 0 फिर आपका आएगा -2 और 1 -2। ठीक है, ये हो गया आपका सी ए वेक्टर। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप जो है सी बी वेक्टर निकाल लो। सी बी वेक्टर कैसे करोगे यानी ओ बी माइनस ओ सी यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ व्हाट सी। ठीक है, बी का क्या है पॉइंट 3, 1, 5, सी है आपका जो है 0, 3, 3। ठीक है, विजिबल है। चलिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा, ये सिंपल है 3 फिर आपका आ जाएगा -2 एंड दिस इज 2। ठीक है, ये आपका आ गया सी बी वेक्टर आ गया। अब इसका और ये आपका जो है सी ए दोनों का डार्ट ले लीजिएगा। ठीक है, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर का डार्ट 0 आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है सेकंड आप देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे भी वेरी शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि ये वाला पार्ट पूछा जाता है, ये तीसरा वाला तो अभी कभी पूछा नहीं गया है लेकिन आता है इन्हीं दोनों से है। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं इसको, हम लोग करने का तरीका वही है, लोग इसका स्क्वायर कर देंगे सोल्यूशन फर्स्ट, इसको आप करिएगा खुद से। चलिए यानी जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी इंटू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी प्लस यूनिट वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए प्लस दिस मच। ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या है यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ ए। ठीक है, और उधर साइड में क्या आ जाएगा मॉड ऑफ बी आ जाएगा, यही तो आएगा मॉड ऑफ ए आएगा इधर और उधर पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ बी आ जाएगा। फिर जब मॉड ऑफ बी आ जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी क्या 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, और आपको मालूम है कि ए डॉट बी क्या होता है
ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप और कॉस थीटा, ठीक है भाई। इसको आप जो है 1 लिख दो, 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ और मॉड ऑफ ए कैप इंटू मॉड ऑफ बी कैप। ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आप डायरेक्ट कॉस थीटा लिख लो। तो इसको हम 2 चाहे बाहर ले लो तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इधर कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये किसके इक्वल है, ये है आपका दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा जो है 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा जो है मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। हमें क्या दिखाना है, ठीक है। यहाँ से cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। बात समझे, पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से एग्जैक्टली आपको ये भी करना है, यदि आपका आ जाएगा आप करिएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है इसी तरीके से भी, दोनों पार्ट अक्सर पूछे गए, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। सिमिलरली करके आपको नहीं करना, आपको प्रूफ करना है। साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट जो है कैसे आएगा, आप डिवाइड कर देना, ठीक है। tan थीटा तो निकालना, इसको आप सेकंड मान लेना, और ये फर्स्ट तो है ही, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा ए कैप माइनस मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, हैंस प्रूफ। ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर is denoted as A क्रॉस B, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को किससे डिनोटेड करते हैं, A क्रॉस B, and defined as A क्रॉस B equals to what, mod of vector A mod of vector B sin theta n कैप, ठीक है, sin theta n कैप, where theta is the angle between A and B, theta is the angle between vector A and B, and n cap is the unit vector, ठीक है, perpendicular to the both vector A and B, perpendicular to the both vector A and B, both vector A and B, ठीक है। n वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, n कैप, ठीक है, किसके, दोनों वेक्टर A and B के, यानी कुछ इस तरीके समझिए, ये आपका वेक्टर A हो गया, ये आपका वेक्टर B हो गया, ये आपका क्या है, n कैप, ठीक है। इस तरीके से मूव कर रहा है A to B, ठीक है। यानी जो n कैप का जो डायरेक्शन होगा वही A to B वेक्टर का होगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। अब नोट में कुछ बातें लिख लो, जैसे हम ये कहें कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूं कहें, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू 0 if and only vector A and vector B are parallel to each other, if and only vector A and vector B are parallel to each other, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों वेक्टर का डॉट जीरो होता था, पैरेलल के लिए क्या,
ये बड़ा अच्छा ट्रिक भी होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता भी है कब दो वेक्टर कोलिनियर होता है, कोई कंडीशन गिवन है, पूछ लिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बिकम्स पैरेलल या कोलिनियर, तो आप करते क्या था, दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालते थे। ठीक है, एक बड़ा अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आप सीधे क्रॉस भी निकालिए, निकल हो जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की दुनिया में ये सब चीजें लागू होगी, यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो एक अच्छा सा रिजल्ट इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। यानी जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो इट मीन्स दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, पैरेलल का या कोलिनियर भी कह लीजिए। ठीक है, कोलिनियर। ठीक, तो ये रिजल्ट जो है फुलफिल होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट ऊपर लिख दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज given as sin theta equals to mod of vector a cross vector b upon mod of vector a into mod of vector b। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है, जब एंगल इन टर्म्स ऑफ क्या पूछे, वेक्टर साइन के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, if vector a and vector b are represent the adjacent side of triangle, then area of triangle ABC is 1/2 mod of a क्रॉस b। सीधे सीधे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिए। सपोज करिए आपका कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ए बी सी, वेक्टर बी है आपका, ये वेक्टर ए है, तो सीधे क्या आएगा, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then area of parallelogram, then area of parallelogram equals to what, mod of a क्रॉस b। ठीक है, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए, तो ये रिजल्ट छोटे छोटे हैं, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 या फिर जो भी हो, इफ n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each one of vector A and vector B is one of vector A and vector B is given by, डायरेक्ट पूछा जाता है सारे क्वेश्चन, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, n कैप इक्वल्स टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यूनिट वेक्टर सीधे सीधे पूछा जाता है, तो सीधे फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चार या 5 फैक्ट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
हैविंग पॉइंट ए का पॉइंट जो दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 एंड बी इज 1 2 3, ठीक है, एंड सी इज 2 3 1 एज इट्स वर्सेस क्या है, किसी ट्रायंगल के वर्सेस है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप करेंगे क्या, यानी यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, क्या होगा, ए बी सी इक्वल टू व्हाट 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, फिर उस दोनों को क्या ले लेंगे, क्रॉस ले लेंगे, ठीक है। ए बी निकालेंगे, ए बी कैसे निकलेगा आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ से आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ए सी निकाल लो, यानी ओ सी माइनस ओ ए, वो भी कुछ मिल जाएगा, फिर क्रॉस ले लें, क्रॉस निकालना तो आपको आता है, ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस ले लीजिए, फिर इसको क्या करें, हाफ क्रॉस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल है, कर लीजिएगा। तो आज के इतना है, अब हम लोग जो है कल मिलते हैं, इसको आप पूरा अच्छा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कल हम लोग जो इसी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आई होप शायद कल या परसों की क्लास में जो है आपका वेक्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग 3D की बात करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।